जब बात हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने की तो भैया जेई मेन का एग्ज़ाम तो दिया ही होगा। जेई मेन का एग्ज़ाम दिया होगा, जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ रैंक्स बने होंगे। उसके बेसिस पे अगर आईआईटी, जेएनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ढूंढ रहे थे, देन जोसा सीसैप काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए होंगे। सीसैप में खैर वक्त है, लेकिन अगर जोसा काउंसलिंग के बारे में बात कर लें तो बेसिक रजिस्ट्रेशन तो भैया बड़े आराम से पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इनके चॉइस फिलिंग में, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही वो समय होता है जहां पे अगर हमने जिस इंस्टीट्यूट का, जिस पर्टिकुलर ब्रांच का, यानी कि जिस ऑप्शन का सही पोजीशन होना चाहिए उससे ऊपर या नीचे कर दिया, तो हो सकता है कि जो मुझे डिजर्विंग इंस्टीट्यूट, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट मुझे मिल सकता था मेरे रैंक पर, वो शायद ना मिले। तो यहां पर समझिए हमें कुछ स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और स्मार्ट डिसीजन के लिए सबसे पहले तो चाहिए भैया हमें फुल नॉलेज होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जोसा सीसैप, जोसा काउंसलिंग के बारे में मोटा मोटी, सीसैप के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे, क्योंकि सीसैप में अभी वक्त है। फिलहाल अगर जोसा काउंसलिंग के बारे में बात कर ले तो जोसा के बारे में जो फुल नॉलेज एक तरीके से आपको चाहिए, हालांकि कुछ वीडियोज हमने ऑलरेडी बना रखे जोसा में जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो चीज़ें आप जाकर देखो, फुल नॉलेज वहाँ से भी मिल जाएगा। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं वो करने से बचोगे। हालांकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे भैया कि हमें लगभग पूरा नॉलेज मिल चुका है जोसा काउंसलिंग कैसे होता है, कैसे क्या क्या करना है। बट चॉइस फिलिंग आपका सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, चॉइस फिलिंग आपका एक स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से हम अपने चॉइसेस को अरेंज करें। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे अगर कुछ सर्च करने जाओ तो हो सकता है आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन अगर आपके पास कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर है बट आपके खुद के प्रायोरिटीज़ कुछ होंगे, तो उस बेसिस, उसके हिसाब से कैसे हमें प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अब उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। क्योंकि आपके खुद के कुछ नीड्स होंगे, आपका कुछ फेवरेट ब्रांच हो सकता है, वो ब्रांच कितना फेवरेट है, आपका बजट कितना है। हो सकता है एक इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया हो लेकिन उसका बजट, वो आपके बजट से बाहर हो, और एक इंस्टीट्यूट उतना बढ़िया ना हो लेकिन आपके बजट में आ रहा हो। तो अब आपको ऐसा ब्लाइंडली भी नहीं फॉलो कर सकते कि जो आपके बजट में आ रहा है तो चलो वो कर लेते हैं, भले एक अच्छा इंस्टीट्यूट हाथ से निकल जाए। मिल दोनों रहा था, बट अब ये देखो कि क्या जो मुझे बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल रहा था उसमें जितना बजट चाहिए, जो मुझे कुछ लोन लेना पड़ेगा उसके हिसाब से जस्टिफाइड है कि नहीं। तो बहुत से ऐसे डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे जोसा के छोटे छोटे क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं जिसके बारे में जितना समझो, जितना बार जानो, कहीं ना कहीं जहन में बैठना बहुत जरूरी है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसे बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग हम स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले भैया हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कॉलेज वर्सेस ब्रांच। हमें चॉइस फिलिंग के दौरान हम ये जानते हैं भैया, जो ऑप्शन हम सबसे ऊपर रखते हैं वो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और जो ऑप्शन हम नीचे रखते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम नीचे आते जाते हैं। यानी कि जो ऑप्शन हमें थोड़ा कम पसंद है वो थोड़ा नीचे, थोड़ा और कम पसंद, थोड़ा और नीचे। और एक वीडियो में मैंने शायद कुछ उल्टा बोल दिया था कि जोसा नीचे से देखना चालू करता है, ऐसा नहीं है। हालांकि कंक्लूजन वही था कि जिस ऑप्शन पे आके एक बार जोसा रुक गया उसके नीचे वाले सारे ऑप्शंस को नजरअंदाज कर देता अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में अब उस जो ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिल चुका है उसके ऊपर के ही सारे ऑप्शंस देखेगा, उनमें से अगर कुछ मिल सकता है तो ठीक, वरना जहां पर मिल चुका है वही आपका फिक्स रहता है। हालांकि कंक्लूजन तो यही होगा, बट इसका करने का तरीका जोसा का ये होता है जितना हमें पता चला है। हालांकि इसका प्रॉपर रिसर्च अभी भी मैंने नहीं किया, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं बनता रिसर्च करने का। कंक्लूजन यही होगा कि जहां तक एक बार आके रुका हुआ है उसके नीचे का फिर वो इग्नोर करता है। तो जितना हमारे पास एक रफ आइडिया है भैया, ऊपर से देखना चालू करता है। जो आपने सबसे पहले भरा है वो अगर आपके रैंक पर मिल रहा है ठीक, नहीं तो सेकंड देखेगा, थर्ड देखेगा, फोर्थ देखेगा। जो एक बार मिल गया उसके नीचे फिर ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार जो आपको ऑप्शन मिल गया तो एक बार जरूर ध्यान दें कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो प्रॉपर 15, 20, 30, 40 जितने भी ऑप्शंस भर रहे हो एक बार कंफर्म कर ले चॉइस फिलिंग लॉक करने से पहले कि जो मैंने भरा है वो 100% करेक्ट है, उसमें और मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने। कभी भी हड़बड़ी में चॉइस फिलिंग को लॉक मत करिए। एक बार लॉक कर दोगे देन उसके बाद अगर अभी भी चॉइस फिलिंग लॉक करने में, फाइनली लॉक फिलिंग का डेडलाइन, चॉइस फिलिंग लॉक करने का डेडलाइन अगर अभी भी बाकी है, उसके पहले भी अगर आपने लॉक कर दिया और अगर आपको चेंजेस करने का मन है, देन एप्लीकेशन वगैरह कुछ कुछ लिखने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं खुलेगा। और आप जानते हो गवर्नमेंट भैया हमारा प्रोसेस है, अलग से ईमेल लिखोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, कब वो वेरीफाई होगा, कब क्या चीज़ें होंगी पता नहीं।
अगर आप लॉक नहीं भी करते हो अपने चॉइस फिलिंग को, तो भी जो लास्ट दिन जो होता है, जो डेडलाइन होता है चॉइस फिलिंग का, वो खत्म होती है ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है। तो कोई हड़बड़ी में हमें लॉक करने की जरूरत नहीं है। तो आराम से आपको जो जो चेंजेस करने हैं वो करते रहिए। और मैं बोलूँगा शुरू के 2-3 दिन जितना बैठकर अच्छे से समय दे सकते हो बना लो चॉइस फिलिंग, अपना जो भी प्रायोरिटी है। और अगर नहीं बन पा रहा भैया चॉइस फिलिंग, समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शन को कैसे ऊपर नीचे किस तरीके से अरेंज करूँ, तो जितने भी IITs, NITs, IIIT, GFTIs हैं, उनका ऑलरेडी हमने एक प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज कर रखा है। जितने भी IIT, NIT, IIIT, GFTI में चाहे बीटेक वाले ब्रांचेस हो जाए, बीटेक प्लस एमटेक ब्रांचेस हो जाए, BSMS वाले प्रोग्राम्स हो जाए, जो भी जोसा CSAP के थ्रू मिलते हैं, सभी ऑप्शंस का हमने करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज करके एक PDF में ऑलरेडी चीजें अरेंज कर रखी हैं। ये PDF कहाँ मिलेगा? तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए और आपको एक कार्ड मिलेगा जोसा CSAP फुल प्रेफरेंस ऑर्डर PDF, उसके लिए रजिस्टर करिए। और जिस जीमेल आईडी से आप रजिस्टर करने के लिए बेसिकली गूगल फॉर्म होगा उसका, उसे फिल आउट करिए। और जिस जीमेल आईडी से गूगल फॉर्म को फिल आउट करोगे, उस जीमेल आईडी पे आपको 48 आवर्स के अंदर एक्सेस मिल जाएगा उस PDF का। फिर फाइनली PDF खोलना किस तरीके से है? तो जिस जीमेल आईडी से आपने उस गूगल फॉर्म को फिल आउट किया था, उस जीमेल आईडी से आपके जिस जिस डिवाइस में, चाहे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, जिस जिस डिवाइस में लॉगिन किया गया है, किसी भी गूगल सॉफ्टवेयर में, गूगल हो सकता है, जीमेल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, किसी भी गूगल सॉफ्टवेयर में अगर आप उस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर रखे हो, देन उस डिवाइस में हमारा वेबसाइट खोलिए। अगेन दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पे जाइए और जो अगेन आपने कार्ड देखा था उसका व्यू फुल PDF बटन पे क्लिक करोगे, उस डिवाइस में ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो अलग से हमारे वेबसाइट पे कुछ लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती, उस डिवाइस में आपका वो जीमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। और किसी नए डिवाइस में अब आपको उसका एक्सेस चाहिए तो उस पर्टिकुलर डिवाइस में अपना जीमेल आईडी फिर से लॉगिन कर लीजिए, आपको फिर से उस डिवाइस में भी एक्सेस मिल जाएगा। तो बार बार हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, जिस डिवाइस में भी आपको एक्सेस चाहिए आपको मिल जाएगा। ओके भैया, ठीक है। तो बहुत ईजी टू एक्सेस है। हमने इसे डाउनलोडेबल PDF के फॉर्म में नहीं दिया, क्योंकि कई बार डाउनलोड करोगे और वो PDF हो सकता है डिलीट हो जाए, खो जाए, कई बार डिवाइस के अंदर ही खो के रह जाता है, मिलता नहीं है। दूसरी बात, पायरेसी से बचाने के लिए हमने ये चीज़ें ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे, और बहुत ईजी टू सर्च है, कभी घूमेगा नहीं। आपको जिस डिवाइस में खोलना है सिंपली दिवास्त्रा सर्च करोगे, उसके काउंसलिंग पेज पे जाओगे, इस कार्ड को ढूंढिए, व्यू फुल PDF, लाइफ टाइम एक्सेस, कभी डिलीट होने का डर नहीं, कुछ नहीं, एक क्लिक पे आपके सामने PDF हमेशा है। ठीक है। अब ये जो प्रायोरिटी है भैया, ये प्रायोरिटी हमने जनरल ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, यानी कि हर स्टूडेंट के लिए बेस्ट फिट है। अब इसके बाद हो सकता है आपका कुछ प्रेफरेंस हो भैया कि मेरा ये फेवरेट ब्रांच है, मेरा ये पर्टिकुलर बजट है, मेरा भैया ये होम स्टेट है, मुझे होम स्टेट के आसपास में कुछ चीज़ें चाहिए। तो हो सकता है कि अब उसमें से आपने कुछ 30-40 कॉलेजेस आपके पास थे कि भैया 30-40 ऑप्शंस मेरे पास हैं, इनका हमें प्रायोरिटी ऑर्डर चाहिए था। तो वो 30-40 जो ऑप्शंस थे, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे PDF से देख लिया। PDF में भी हमने प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से चीज़ें अरेंज की हैं। ठीक है। तो अब आप करोगे क्या? सपोज करो आपने कोई एक ऑप्शन पकड़ा, वो ऑप्शन नंबर भैया 575 पे था। टोटल 850 से ज़्यादा ऑप्शंस आपको 800 से ज़्यादा ऑप्शंस आपको हमारे उस PDF में देखने को मिलेंगे। तो सपोज करो जो ऑप्शन नंबर 1 पे है, यानी कि और प्रायोरिटी नंबर 1 पे, रैंक 1 पे है, तो एक तरीके से रैंक कह सकते हो। तो एक ऑप्शन है, सपोज करो ऑप्शन नंबर 575, और एक ऑप्शन है मान लेते 590। ठीक है। अब आप कह रहे हो भैया कि जो ऑप्शन नंबर 575 और 590 है, तो कायदे से एक जनरल प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से 575 वाला बेटर ऑप्शन हुआ 590 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो ऑप्शन नंबर 575 है वो आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है 590 के कंपैरिजन में, आपके अपने प्रेफरेंसेस की वजह से। जैसे हो सकता है कि आपके 590 वाले में कोई फेवरेट ब्रांच हो जो आपको चाहिए हो, 590 वाले में हो सकता है भैया आपको NIT मिल रहा हो, आपको NIT ही चाहिए हो, या IIIT मिल रहा हो, आपको IIIT ही चाहिए हो। 590 वाले का हो सकता है बजट बढ़िया हो, जो आपके बजट में बैठ रहा हो। 590 वाले में हो सकता है भैया आपके होम स्टेट में पड़ रहा हो, आपकी लोकेशन से आसपास में हो, लोकेशन फेवरेबल हो। तो अब इस हिसाब से अब ब्लाइंडली 590 वाले को 575 के ऊपर नहीं कर दोगे, आप देखोगे कि कितना रैंक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। 575 से 590 के बीच में 15 रैंक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आपका। तो क्या ये 15 रैंक, अब 15 रैंक का सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर समझिएगा। 575 आप रैंक नीचे आए हो,
उसके कंपैरिजन में 15 अगर देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब आप देखोगे भैया कि क्या इतना स्लाइट डिफरेंस से मैं 590 वाले को ऊपर कर सकता हूं क्या? जो प्रेफरेंस फेवरेट ब्रांच का लगा रहा हूं उसके लिए इतना 15 रैंक मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बस इतना छोटा सा खुद से सवाल पूछना है और फिर आपको अगर मन कर रहा है कि हाँ इतना मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं रैंक, आप कर सकते हो। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यही 15 बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सपोज करो आपको टॉप आईआईटीज वगैरह में कुछ ऑप्शंस मिल रहे थे, कोई ऑप्शन नंबर 10 है, एक ऑप्शन नंबर बढ़िया रैंक आया था तो ऑप्शन नंबर 10 यानी कि रैंक नंबर 10 कोई आईआईटी ही होगा, किसी आईआईटी का कोई ऑप्शन, और एक रैंक नंबर 25, 15 का गैप अभी भी है। अब आप देखो क्या 25 वाले को 10 से ऊपर कर दूं? अब देखोगे भैया 1 से सिर्फ 10 तक नीचे आए हैं, 10 के हिसाब से 15 का रैंक कॉम्प्रोमाइज करना सिग्निफिकेंट है कि नहीं, मतलब है कि नहीं? तो अभी आप देखोगे ना कि 10 जितना आपका पहला ऑप्शन है सिर्फ 10 रैंक पे है, दूसरा वाला ऑप्शन 25 पे है, 15 नीचे है। ऑलमोस्ट पहले वाले से देखोगे तो गैप इसका उस जितना पहला वाला का रैंक है उससे ज्यादा का इसका गैप है। तो यहां पर ये 15 बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, तब बिल्कुल मन करेगा भैया इतना मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो उस तरीके से आपको देखना है कि जितना मैं रैंक, अगर मुझे कोई जनरल प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमारे पीडीएफ में है, अगर उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको प्रायोरिटाइज करने का मन है, कितना रैंक मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, किस चीज के लिए। हो सकता है 590 वाले का बजट पसंद आ जाए आपको, 575 का नहीं, लेकिन जितना पैसा आप सेव कर रहे हो क्या उतने रैंक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वर्थ इट है? अगर हाँ तो ठीक है, उस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हो। ठीक है भैया, हमने पीडीएफ देख लिया, हमने प्रेफरेंस ऑर्डर बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन अब अगला बड़ा ब्लंडर स्टूडेंट्स करते हैं कि जो पिछले साल कट ऑफ रहा, अब भैया किन किन ऑप्शंस को भरे हम अपने लिए, ठीक है, किन किन ऑप्शंस को प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला कि 40-50 ऑप्शन आपको पसंद आया तो 40-50 हमने भर दिया। बट 40-50 डिसाइड कैसे किए थे कि इस 800 850 ऑप्शन में से मुझे सिर्फ 40-50 ऑप्शन ही भरने हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से, पिछले 2-3 साल के कट ऑफ के हिसाब से जो मेरा इस साल रैंक आया उसके आसपास के जितने ऑप्शन है वो सारे भरते हैं, उसके अलावा नहीं। मैं बोलता हूं कि कभी भी अगर आपको देखना है कि आपका जो रैंक आया है उस रैंक पे आपको कौन से इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं, पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से देखना चाहते हो तो 10-15% का मार्जिन लेके चलिए। इतना फ्लक्चुएट होता है, और खासकर जब आपका रैंक बेहतर होता है, रैंक अगर आप बोल लो भैया 30-40 हज़ार के अंदर अंदर है, देन फ्लक्चुएशंस 5-10% हो जाते हैं। लेकिन वही जब अगर आपका रैंक अगर 70-80 हज़ार पहुंच जाता है, देन फ्लक्चुएशंस 15-20% भी हो जाते हैं। खासकर सीसैप काउंसलिंग में बहुत फ्लक्चुएशंस होंगे। ठीक है, जो नए इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका कट ऑफ और कह सकते हो इंक्रीज या डिक्रीज, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सपोज करो कोई नया इंस्टीट्यूट था, वो पिछले साल 30,000 पे क्लोज हुआ था, कोई ऑप्शन उसका हो सकता है इस साल 25,000 पे ही क्लोज हो जाए, खासकर तब अगर उसका पहला बैच पास आउट हो जाता है तब। क्योंकि पहला बैच जब तक पास आउट नहीं होता, स्टूडेंट्स को कोई डेटा नहीं होता, प्लेसमेंट लगेगा नहीं लगेगा, जैसे ही पहला बैच पास आउट होता है प्लेसमेंट ठीक ठाक लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे प्रेफर करना चालू कर देते, तो कट ऑफ और आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। पिछली बार 30,000 पे बंद हुआ था, इस साल हो सकता है 25,000 पे बंद हो जाए। तो ये सारे कंसिडरेशंस लोगे, लेकिन हो सकता है आपका 30,000 रैंक हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आईआईटी बॉम्बे सीएसई तक भरो अगर जे एडवांस में रैंक आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक एक्सट्रीम केस लेके बता रहा हूं, मतलब जो आपको दूर तक लग रहा नहीं भी मिलेगा भर दो, पैसे नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये अपर वाले एंड पे जो बेहतर रैंक पर मिल सकता है वो भरो, जो नीचे वाला रैंक है उसे अवॉइड करो। उनमें सिर्फ उतना ही मतलब आपका जो रैंक है, आपका मान लीजिए 30,000 रैंक है, पिछले साल कोई इंस्टीट्यूट 40,000 50,000 तक भी मिला था, उन चीजों को भरने से अवॉइड करो। उन इंस्टीट्यूट्स को जरूर अवॉइड करें। देखो वो इंस्टीट्यूट्स भरो, वहां तक 30,000 35,000 40,000, अगर जितना भी नीचे आपको जाना है सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को भरिए जहां तक आपको लगता है भैया कि इन्हें मैं सेफ ऑप्शन के लिए रखना चाहता हूं कि ऊपर वाला ना भी मिले तो कम से कम कुछ ना कुछ तो ये तो मिल जाए मुझे। पर उनमें से भी तभी भरिए अगर आप उस इंस्टीट्यूट के साथ, उस पर्टिकुलर ब्रांच के साथ 100% श्योर हो कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं एडमिशन लूंगा। कई बार क्या होता है भैया कि हम ऐसे ऑप्शन को भर देते हैं जस्ट एक सेफ ऑप्शन रखने के लिए, हो सकता है ऊपर वाला ना मिले, नीचे वाला मुझे कुछ तो मिल जाए। बट बाद में जब फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जब भी आपको मिलता है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, वो पर्टिकुलर ऑप्शन, स्टूडेंट्स बोलते भैया ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था।
मैंने तो बस इसे सेफ ऑप्शन के लिए रखा था, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं, मैं सीट विड्रॉ कर लूं या अगले राउंड का वेट कर लेता हूं, शायद अगले राउंड में अपग्रेड हो जाए। तो ये अगर करते जाओगे ना, तो अगर 6 राउंड ऑफ जोसा सीसैप कभी भी किसी साल देख रहे हो, तो जितना भी राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, मान लेते 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग जो कि यूजुअल होता है जोसा के अंदर, तो छठे राउंड तक, ठीक है, हो सकता है किसी साल देख रहे हो ये राउंड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाए, मतलब जितना भी राउंड, जिस साल में भी जितना भी राउंड हो रहा है आपका जोसा के अंदर, उसके जस्ट पिछले वाले राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते हो सीट। सपोज करो 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग जोसा में होने, तो अब सिर्फ 5वें राउंड तक आपको ऑप्शन मिलेगा सीट विड्रॉ करने का। सपोज करो आपको एक ऐसे ऑप्शन पे आके अटक गया है कि अब अपग्रेड हो ही नहीं रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा है, लेकिन जो ऑप्शन मिला हुआ है वो मुझे चाहिए ही नहीं। 5वां राउंड आ चुका है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है विड्रॉ कर लो, विड्रॉ करने का। लेकिन एक दिक्कत होता है कि आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया था वो तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो जोसा प्रोसेसिंग फी है वो कट जाएगा, लेकिन बाकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी दिया था वो आपको मिल जाएगा वापस। जोसा काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर स्टूडेंट सोचते भैया एक राउंड और वेट कर लेता हूं, क्या पता अगले राउंड में मुझे अपग्रेड होके मिल जाए। अगले राउंड में जब अपग्रेड होके मिलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला तब क्या करोगे? अगले राउंड में भी अगर यही सीट रह गया तो विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, आपको उसी सीट के साथ रहना पड़ेगा। और अगर सीट नहीं चाहिए तो सीट एक्सेप्टेंस भी भूल जाओ, जो पैसे आपने दे दिए वो दे दिए, वो अब रिफंड नहीं होंगे। तो अगर आपको लास्ट राउंड तक वेट करना ही है और जो ऑप्शन मिल रहा है वो कभी चाहिए ही नहीं, तो आप उन ऑप्शंस को कभी भरो ही मत। आपको लास्ट राउंड तक भी वो ऑप्शन कभी मिलेंगे ही नहीं जो आपको चाहिए होंगे, सॉरी जो आपको नहीं चाहिए होंगे। सिंपल। तो इसलिए ये चीजें जरूर ध्यान रखिए। इसके ऊपर वाला तो जितना बढ़िया से बढ़िया, जितना आपका जो नहीं भी लग रहा है मिल सकता है, उसे भी भरो, कुछ पैसे नहीं जा रहे हैं। क्या पता कुछ लक काम कर गया, कुछ भी ऐसा हो गया रेयर के सिनेरियो में कि आपको मिल जाए। लेकिन नीचे वाला भैया अगर मिल गया जो कभी नहीं चाहिए था, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो नीचे वाला उतना ही सोच समझ के भरे जहां तक आप लेना चाहते हो, जो नहीं लेना चाहते हो उसे कभी मत भरो। स्टूडेंट्स कई बार अभी आपका जोसा सीसैप काउंसलिंग पहला राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड जैसी कंप्लीट होगा, स्टूडेंट्स उस बार फिर मैसेज करना चालू करते भैया कि यहां पर फंस गया हूं, मेरे लिए क्या रास्ता है। पहले ही बोल रहा हूं, इन चीजों के लिए वार्न कर रहा हूं, तो पहले से इन चीजों को लेकर अवेयर रहिए। आपको तो वही सारे पॉइंट्स है भैया कि आपको अपने प्रायोरिटीज पता होने चाहिए। कट ऑफ्स वगैरह देख लो, 5, 10, 15% का मार्जिन वगैरह पकड़ के चलना हर बार, जब भी वो अपना कट ऑफ देखना भी चाहते हो कि कट ऑफ के हिसाब से कौन कौन से ऑप्शन मुझे मिल सकते हैं। चॉइसेस स्ट्रेटेजिकली अरेंज करें, इसके ऊपर तो पूरा हमने शुरू का 7-8 मिनट इसी के ऊपर डिस्कस किया। पीडीएफ आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, उसके लिए वापस से याद दिला दे रहा हूं, क्योंकि एक बार करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बना, सारा रैंक फिर खत्म, धरा का धरा रह जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वेबसाइट का, दिवास्तर स्टूडेंट काउंसलिंग, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए। जोसा सीसैप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ के लिए गूगल फॉर्म उसके नीचे ही दिया गया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसे जाकर फिल आउट कर दीजिए। तो ये कुछ दिक्कतें थी, बाकी फ्रीज फ्लोट स्लाइड को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्म रहिए। एक बार जब फ्रीज कर दोगे किसी राउंड में, फिर अगले राउंड में सीट्स अपग्रेड नहीं होंगे। फ्लोट कर दोगे देन आपका सीट अपग्रेड होता रहेगा, ठीक है। जो भी मिल चुका है आपको, उसके ऊपर के जितने ऑप्शन है वो मिल सकते हैं। स्लाइड अगर क्लिक करोगे तो जिस इंस्टीट्यूट में आपको अभी मिला हुआ है, उसी इंस्टीट्यूट का अगर कोई और ऊपर आपने ऑप्शन भर रखा है, उसी इंस्टीट्यूट का कोई दूसरा ब्रांच आपने भर रखा है ऊपर, उसी में अब आपको नेक्स्ट राउंड में कुछ मिलेंगे तो मिलेंगे, वरना बाकी सभी ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे। बाकी इसके ऊपर के सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में आपको सीट मिलने के अब आगे चांसेस रहेंगे, जो कि उसी इंस्टीट्यूट का कोई ब्रांच है जिस इंस्टीट्यूट में अभी आपको मिला हुआ है। ये स्लाइड होता है। फ्लोट क्या होता है? इसके ऊपर के सभी ऑप्शन अभी मेरे पास अपग्रेड होने के लिए खुले हुए हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिए। स्लाइड सिर्फ उस केस में काम आता है भैया, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हो सकता है कि चॉइस फिलिंग जब लॉक कर दिए उसके बाद लगता है भैया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, और वो आपके दिमाग में फिर ऐसा बन रहा है कि कुछ तो ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए था, जो इंस्टीट्यूट मुझे चाहिए था वही इंस्टीट्यूट के किसी दूसरे ब्रांच पर अभी रुका हुआ, दूसरा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ गड़बड़ मान लेते, कोई लोअर ऑप्शन कुछ अपने ऐसा ऊपर भर दिया है और वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का है और उसे स्किप करना हो, उस केस में स्लाइड का यूज कर सकते हो कि गलती से कहीं वो ना मिल जाए जो मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो उस केस में स्लाइड होता है, वरना बाकी सारे केस में फ्लोट वगैरह आप यूज कर सकते हो। फिलहाल यही सारा कुछ था हमारे आज के इस वीडियो में। अगेन आपके लिए भैया पहले तो ये बता दूं, अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन वापस से दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए बता दूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा,
तो जोसा सीसेप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ तो मिलेगा ही, उसके साथ कुछ और चीज़ें भैया जोसा सीसेप के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें अगर कंफ्यूज हो भैया, एक ऑप्शन मतलब क्या होता है, कॉलेज का नाम कॉमा ब्रांच का नाम, ऐसे मल्टीपल अगर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, हमारे गूगल फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। बेस्ट कॉलेजेस अगर आपको पता करने हो, प्रेफरेंस ऑर्डर आपको चाहिए, उन गूगल फॉर्म्स को फिल आउट कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर मेरे साथ 1-on-1 बैठकर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में अगर दिक्कत हो रही है, मेरे साथ अगर बैठकर मुझसे अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग मेंटरशिप चाहिए, देन आप स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जो उसके बगल में आपको कार्ड देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे फ्री एंड पेड सर्विसेज हमारे वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, आप चेकआउट करिए, उसी पेज पे मिलेगा दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।